कर रही है और कौन सी पार्टी अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदानी राज के लिए वोट बैंक, हमारा वोट बैंक हमसे लेके फिर ये उनको पहचानते ही नहीं है। लोगों को पता है, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। ये अब यही इनका कभी आर्टिकल 370 पे ये सियासत वोट मांगने जाते हैं। कभी ये स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने के उस पर वोट मांगने जाते हैं। इनके पास और कोई बचा ही नहीं है, तो ये यही चीज़ तो मांग रहे हैं। मुझे बताओ बीजेपी क्या करेगी, खासकर नौजवानों के लिए क्या कुछ करना चाहेगी? देखिए, नौजवानों को, जो आजकल नौजवान हैं, खासकर जो पढ़ लिख के मेहनत या दफ्तरों का चक्कर ना काटना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और बढ़ चढ़ के यहाँ कोई नया फेस होगा उसको वोट करें। और आने वाले वक्त में आप लोगों की जो भी मुश्किलात होगी, इंशाल्लाह आज भी आपको पता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं डंके की चोट पे बात करते हैं। मोहल्ले के लिए डेवलपमेंट करें और जितने भी बांडीपुरा में बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैं वादा करता हूँ आने वाले वक्त में यहाँ के बांडीपुरा की यूथ के हाथ ही में लिखवाऊंगा ये प्लान कि कहाँ पे क्या करना है, और बांडीपुरा की यूथ ही फैसला करेगी कि हमें किस प्रोजेक्ट पे कौन सा काम करना है। चलिए, यहाँ बांडीपुरा में कोई एमएलए बन जाता है, वो उसको फिर डेलीगेट में ढूंढना पड़ता है, उसको फिर बुबका रोड साइड में ढूंढना पड़ता है, वो वहाँ वीआईपी यहाँ अकोमोडेट करके अपना आपको उधर बैठता है। तो बांडीपुरा की आवाम दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा अस्सलाम पहुँचे। कश्मीर की सियासत और कश्मीर की सियासत पे आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के जिला सदर बांडीपुरा से इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। कई मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे। आपको बता दूं, जब से वादी कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ है, तब से सभी पार्टियां तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, या इस बार भी पार्लियामेंट इंतखाबात की तरह मैदान छोड़ के भाग जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए इरशाद अहमद खान साहब जुड़े हैं। कई मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले इरशाद साहब जानने की कोशिश करेंगे, वादी कश्मीर के अंदर अब लंबे अरसे के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहा है, किस नज़र से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है हम कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। पिछले 10 साल से लोगों की डिमांड थी और हम भी चाहते थे कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। लोगों को अपना अपना राइट है वोट डालना, तो लोगों की डिमांड थी इलेक्शन होने चाहिए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या पार्लियामेंट इंतखाबात की तरह बीजेपी अब भी मैदान छोड़ के भाग जाएगी, या फिर इस बार सभी जगहों के आपके कैंडिडेट उतर जाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कल हमारे हाईकमान जो दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, आज पहले 10:30 के आसपास हमारी एक लिस्ट आउट हुई है कैंडिडेट। कम से कम 20 के आसपास कैंडिडेटों की लिस्ट आउट हुई है। अब थोड़ी देर में 70 के आसपास सारे कैंडिडेट आज दिन में उनकी लिस्ट आउट हो गई। 90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। ऐसा कोई नहीं है कि ये अफवाह जो फैलाते हवा में बात बोलते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे डबल इंजन सरकार बनाएगी और 90 की 90 सीटों पे हम इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे। क्या लग रहा है, वादी कश्मीर के साथ साथ बांडीपुरा के अंदर कैसी तैयारी चल रही है? बांडीपुरा के अंदर किसको मैंडेट मिलने वाला है? देखिए, ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है, वो जिसको भी मैंडेट दे, हम मैंडेट के पीछे नहीं भागते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी एक आदत है कि हमने जिसके साथ कदम स्टार्ट किए चलने के लिए, हम इंशाल्लाह मरते दम तक उसके साथ ही चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम मैंडेट के पीछे नहीं भागते हैं। वो पार्टी हाईकमान का फैसला है, दिल्ली में वो फैसला करते हैं, यहाँ पे नहीं। जो भी उनका फैसला होगा हम उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। बांडीपुरा की आवाम उनके साथ है। जो भी कैंडिडेट आने वाले वक्त में पार्टी डिसाइड करेगी, हम पार्टी का फैसला हमें सर आँखों पे है। अच्छा साहब, पिछले 70 सालों में वादी जम्मू कश्मीर में आपने सियासत देखी होगी, कैसी डेवलपमेंट हुई है, या आप जनता पार्टी ने कुछ नया वादी कश्मीर के अंदर किया है? किस नज़र से देखते हो आप इस चीज़? देखिए, ये बार-बार दोहराने की बात नहीं है। आप देख सकते हो पिछले 10 सालों से, जो पिछले 70 सालों में आज तक क्या डेवलपमेंट हुई है, या जब 2014 से आज तक क्या डेवलपमेंट हुई है, वो आप सबके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या देख सकते हो। डेवलपमेंट हुई? आप देखो, आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करूं कि बांडीपुरा में आप गुरेज वैली देखें, जो कभी वजूद में मैप में थी नहीं। आज देखिए आप वहाँ कितने टूरिज्म या वहाँ की डेवलपमेंट देखें आप। वहाँ गुरेज कहाँ पहुँच गया आज ये। बाकी यहाँ बांडीपुरा में देखें आप, गली गली कोचे कोचे मैकडम वाइज हो रहा है। आज से पहले भी 70 साल यही हुकूमत थी वहाँ, उस टाइम भी पीएम थे, उस टाइम भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लोगों से वोट बैंक लिया।
बाकी लोगों का डेवलपमेंट का काम तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने खास बंदों को दिया। आज भी कहीं किसी जगह में, जैसे मान के चलो यहाँ किसी ने डीडीसी को जिता दिया, तो उसने अपने रिश्तेदारों के लिए ही ये काम करते हैं, आज भी चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आज जो असेंबली इलेक्शन की, खासकर असेंबली इलेक्शन की बात है, आज का यूथ यहाँ बांडीपुरा में चाहता है कि नया फेस होना चाहिए, और वो खुश है भारतीय जनता पार्टी से कि जो उनका डेवलपमेंट, जो उन्होंने आज तक डेवलपमेंट मिशन काम किया है, उससे वो सहमत है आज के नौजवान। मैं भी 24 घंटा लोगों में रहता हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ बांडीपुरा की आवाम की क्या डिमांड है, वो सब मैं सुनता हूँ। और आप कुछ ही दिन के अंदर आप देखोगे, मैंने एक लोगों से भी, एक उनसे लोगों की भी राय ली है, उनका सुझाव भी लिया है मैं इसमें कि आने वाले वक्त में आप किस पार्टी को वोट दोगे। तो लोगों ने भी अपनी राय रखी है, वो वीडियो भी हम जल्द इंशाल्लाह अपने पेज पे चढ़ाएंगे। आप देखोगे कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों की यही डिमांड है कि हमने 70 साल में जो गंद यहाँ पे देखा, आज 10 साल में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, गली गली, कोचे कोचे मैकडम वाइज हो रहा है। आज ऑफिस में जाओ, आप मिनी सेक्रेटरी बांडीपुरा में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, मुलाजिम करप्शन जीरो है इस टाइम। डरता है मुलाजिम कि कहीं मेरी हाई कमान ऊपर तक शिकायत ना चली जाए, तो इसलिए वो डर का मारा काम तुरंत कर लेता है। हाँ, किसी भी डिपार्टमेंट में है, ऐसी बात नहीं है कि पूरा सारा माहौल ठीक हो चुका है। किसी डिपार्टमेंट में ऐसे बंदे हैं जो पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पे या कांग्रेस के इशारों पे नाचते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले इंतखाब के बाद, जो असेंबली इलेक्शन है जो, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये सारा कुछ हम ख़त्म कर लेंगे जम्मू कश्मीर से। जितने भी करप्शन है या जितने भी ख़ानदानी राज है, गरीब को गरीब का हक मिलेगा और गरीब सफ़र नहीं करेगा आने वाले वक्त में। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब असेंबली इंतखाबात का ऐलान नहीं होता उससे पहले आपने उमर अब्दुल्ला का बयान सुना। उसने कहा हम वादी कश्मीर से अब असेंबली इंतखाबात नहीं लेंगे। यूं ही असेंबली इंतखाबात का ऐलान हुआ, सबसे पहले उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। अब स्टेटहुड की फिर से बात की जा रही, आर्टिकल 370 की बात की जा रही है। सबसे पहले अगर हम जीतेंगे तो वादी कश्मीर के अंदर स्टेट का दर्जा जो है वो वापस लाएंगे। फिर से कहीं ना कहीं लोगों को अब बेवकूफ़ बना जा रहा है। देखिए, ये बात आज की बात नहीं है। आप उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, यहाँ पे उनका नज़ीर गुरैज़ी है, आप उनसे बाखूफ़ी वाकिफ़ है उनसे कि उनका भी एक पिछली बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन थी, तो लोकसभा इलेक्शन जब हो रही थी, तो उन्होंने एक बांडीपुरा में टाउन से कोई दफ्तर है उनका वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उस टाइम भी मैं सुन रहा था कि आप हमें जिताओ, तो हम पार्लियामेंट में जाके हम वो जो आर्टिकल है उसको वापस लाएँगे, वो करेंगे, स्टेटहुड यहाँ पे मिलेगा, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। वो ये उस चीज़ पे आज भी सियासत करते हैं। देखो, अभी इनके पास कोई ऐसा नया कोई एजेंडा है नहीं है कि ये लोगों में जाए या लोगों को बताए कि भाई हमारे साथ आओ, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे। लोगों को पता है। देखो, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रह चुका था। नारद कश्मीर से उसको बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये एक हिस्ट्री में लिखा गया है। यहाँ से रजौरी में वो महबूबा मुफ्ती, उसको भी वो भी चीफ चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उसको भी बड़ी हार का सामना करना करना पड़ा। तो ऐसे ही लोगों ने इनको नकारा है। जैसे जहाँ तक देखो, यहाँ का आज का यूथ है वो पढ़ा लिखा यूथ है, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है कि कौन सी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है और कौन सी पार्टी काम कर रही है, और कौन सी पार्टी अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदानी राज के लिए वोट बैंक हमसे लेके फिर ये उनको पहचानते ही नहीं है। लोगों को पता है, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। ये अब यही इनका कभी आर्टिकल 370 पे ये सियासत, वोट मांगने जाते हैं, कभी ये स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को देने के उस पे वोट मांगने जाते हैं। इनके पास और कोई बचा ही नहीं है, तो ये यही चीज़ तो मांग रहे हैं। मुझे बताओ, बीजेपी क्या करेगी, खासकर नौजवानों के लिए क्या कुछ करना चाहेगी? देखिए, नौजवानों को, जो आजकल नौजवान हैं, खासकर जो पढ़ लिख के मेहनत से चाहे जब वो, से बीजेपी आई तब से आप भी देख रहे हो बेरोजगारी उरूज पे है। हाँ, देखिए आपने सही सवाल पूछा। ये आप जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो पढ़ लिख के जो यूथ जो मेहनत से पढ़ता है, जो मेहनत से अपनी तालीम हासिल करता है, तो जो डिग्रियाँ हासिल करता है, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि नौकरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है। अब जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसके पास डिग्रियाँ नहीं होगी, वो रोज़गार ढूँढेगा तो वो कहाँ से मिलेगा? तो जो पढ़ लिख के जो मेहनत करता है, जो डिग्रियाँ करता है, जो कोई या कोई एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करता है, तो उसको आराम से न नौकरी तो मिल जाती है। देखो, आपने पिछली बार देखा है ना, सब इंस्पेक्टर की जो यहाँ पे पोस्ट निकली थी, उसमें गरीब का बच्चा लगा, या वीएलडब्ल्यू के या पंचायत सेक्टर, इसमें ब्लॉक रूरल डिपार्टमेंट में जो पोस्टें निकली थी, उसमें गरीब का बच्चा लगा, जो बेचारा, जिसको कभी पता ही नहीं था कि मैं लग पाऊँगा या नहीं। इनकी हुकूमत में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी ना। ये आज गरीब का बच्चा जो है वो क्वालीफ़ाई करके अपनी नौकरी, अपना ये रोज़गार लग सकता है। क्या लग रहा है इरशाद साहब, इस बार उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर सीटें ले पाएंगे या फिर नहीं?
हाँ, इंशाल्लाह देखो, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में की है, तो लोगों को चाहे कि वोट बीजेपी को ही वो करे। क्योंकि देखो लोगों को पता है 70 साल में पीडीपी की बात करें तो उन्होंने अपने रिश्तेदार जो भी है वो लगाए जेके बैंक में, बैकडोर एंट्रियाँ कितनी की इन्होंने, कितने घोटाले किए, अपने रिश्तेदारों को इन्होंने सारा बेनिफिट दिया। बाकी आम गरीब लोग से वोट लिया इन्होंने और उनका उनका आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये लोगों को पता है। उनको चाहे वो अगर डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ के यूथ, अगर यहाँ का यूथ खासकर बांडीपुरा की बात करें, देखो मैं बांडीपुरा का एक यूथ हूँ, आपने एक सवाल पूछा था कि बांडीपुरा बांडीपुरा का यूथ जो है वो नया फेस चाहते हैं बांडीपुरा में। क्योंकि देखो पुराने जहाँ पे जो भी एमएलए रह चुके हैं, चाहे उस्मान मजीद साहब रह चुका है, चाहे निजामुद्दीन भट्ट साहब रह चुका है, देखिए उन्होंने बांडीपुरा के लिए क्या किया, आपके सामने है सब कुछ। बांडीपुरा ऐसा एक वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है बांडीपुरा जो सब डिस्ट्रिक्ट से बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। ना इसमें कोई हाईवे है, ना कोई बाईपास है इसमें। आप देख सकते हो बांडीपुरा की हालात क्या है, एक बाईपास इन्होंने आज तक नहीं बना पाए। बाकी आप देखिए बांडीपुरा में ये हॉस्पिटल की वलूर बात लेक है, कीजिए। वलूर लेक है बांडीपुरा में। देखिए इसमें अगर ये टूरिज्म के नक्शे पे अगर लाए तो इसमें अगर डेवलपमेंट की जाए तो यहाँ के यूथ को कहीं मेरे हिसाब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठा बैठा अपना रोजगार चला सकता है। लेकिन यहाँ के सियासतदानों ने अपने घर बनाए और जब ये जीतते हैं, देखो जब यहाँ बांडीपुरा में कोई एमएलए बन जाता है, वो उसको फिर डेलीगेट में ढूंढना पड़ता है, उसको फिर गुपकार रोड साइड में ढूंढना पड़ता है, वो वहाँ वीआईपी यहाँ अकोमोडेट करके अपना आपको उधर बैठता है। तो बांडीपुरा की आवाम दर बदर की ठोकरें खा रही है। क्या चाहती है बांडीपुरा की आवाम? इरशाद साहब खासकर किस तरह की डेवलपमेंट बांडीपुरा के अंदर होनी चाहिए? अभी आप हर इलाके में जाते, हमने देखा जहाँ पर लोग परेशान होते हैं, लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक आप पहुँचाते हैं। ऐसी कौन से गांव हैं जहाँ पर अभी भी मुश्किलात है, उन गाँव को नज़रसानी करनी चाहिए? हाँ, देखिए लोगों को मेरे हिसाब से खासकर इस असेंबली इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को वोट करना चाहिए। वोट करना लोगों का हक है। आज 10 साल के बाद उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हक दिया है वोट डालने का, तो उनको शुक्रगुजार करके वोट डालना चाहिए। देखो हर कोई अपना-अपना नुमाइंदा चुनता है, लेकिन मैं अपने बांडीपुरा की यूथ से और बांडीपुरा की आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, आप लोग अगर अपने गरीब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दफ्तरों का चक्कर ना काटना चाहते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और बढ़-चढ़ के यहाँ कोई नया फेस होगा, उसको वोट करें और आने वाले वक़्त में आप लोगों की जो भी मुश्किलात होगी, इंशाल्लाह आज भी आपको पता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं। चाहे वो बड़ा-सा बड़ा ऑफ़िसर क्यों ना हो, आप उसके खिलाफ बात करते हैं अगर वो गलत करता होगा। लेकिन ये हमें पता है कि बांडीपुरा की आवाम के साथ कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है। तो इसलिए हम कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये हर किसी लोग सब यहाँ बांडीपुरा की यूथ को पता है जो हमें देखते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों को भी सोच समझ के इस बार वोट करना है, क्योंकि देखो पुराने उनके बार चाहे कोई 2 बार एमएलए रह चुका है, चाहे कोई 1 बार एमएलए रह चुका है, उन्होंने क्या डेवलपमेंट की वो आपके सामने है सब। देखो मैग्डम वाइज़ या कोई बोलेगा मैंने तार लगाई, मैंने ट्रांसफार्मर लगाए, मैंने बिजली दी, मैंने पोल मैंने ये कुछ दिया। देखो ये तो एमएलए के बगैर भी आम डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा वो भी कर सकता है। इसमें ये कोई नहीं है, पब्लिक डिमांड पे ये काम हो सकता है। लेकिन जो एमएलए होता है, एमएलए के पास बहुत सारी फंड्स आती है, एमएलए के पास बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसको बड़े-बड़े प्रोजेक्टों पे काम करना है, जो बांडीपुरा के लिए जो बांडीपुरा के लिए ज़रूरत है। आप देखिए अठपत्तू एक गाँव आता है यहाँ पे, जो पिछले यहाँ पे हुक्मरान रह चुके हैं, पिछले 70 साल में, जो हमारे एमएलए 2-3 बार जो 2 बार रहे, कोई 1 बार रहा है, उसने वहाँ पे एक टावर चालू नहीं कर पाए वो। अब इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में हम करवाएँगे वो काम। ऐसा नहीं है कि हम चाहे लोग हमें वोट दें या ना दें, लेकिन हमें काम करना है, डेवलपमेंट हमें करना ही करना है। तो इसके दूसरी बात ये छाना-दर्जी में हमारा पिछली बार मेडिकल कैंप था। मैं खुद गया वहाँ पे, वहाँ के लोगों की मैंने बात सुनी। लोगों ने मुझे बोला कि भाई 70 साल में हमने ये मैग्डम वाइस ब्लैक टॉप जो काली रोड है ये नहीं देखी। ये मोदी सरकार के वक़्त में ये रोड हम देख रहे हैं। हमें मोदी सरकार को ही वोट देना है। उन लोगों ने ज़ाहिर ओपन ये बात बोली है, लेकिन क्या है कि बदकिस्मती की वजह से उनका नेटवर्क का इश्यू है वहाँ पे। बिल्कुल। नेटवर्क का इश्यू है वहाँ पे छानादर्जी में। लेकिन जो यहाँ पे एमएलए रहे हैं, जिन्होंने लोगों से वोट बैंक लिया और लास्ट में एक खासकर पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा नेटवर्क हुआ। एक चालू नहीं कर पाए। तो अब लोग क्या ही उम्मीद उन लोगों से रखेंगे। तो लोगों को पता है अब यूथ है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़ा-लिखा यूथ है, उनको पता है कि हमें किस पार्टी को वोट करना चाहिए और किस पार्टी को नहीं करना चाहिए। देखो हमारी मिशन है डेवलपमेंट। हमारी मिशन है कि एक गरीब को दफ्तर का चक्कर अगर वो काट रहा है, कोई अफ़सर मनमानी कर रहा है, हमें हमारा एजेंडा है ये उस अफ़सर की कुर्सी के नट टाइट करना और उस अफ़सर को बोलना कि भाई इसका काम आपने करना है, करना है। अगर नहीं करना है तो आप उसके लिए बांडीपुरा में जगह नहीं है। पिछले
हम पे भी लोगों ने भरोसा जताया है, हमें भी लोगों के साथ दफ्तर में जाना है, हमें लोगों की मुश्किलात हल करवानी है। जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी सांस में सांस है। चलिए इरशाद साहब, आखिर में बांडीपुरा के अवाम के लिए क्या कुछ खास मैसेज है? देखिए, बांडीपुरा के आवाम के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, खास मैसेज यही है कि आप इनके बहकावे में मत आए। आप यहाँ पे नए फेस को सपोर्ट करें, ना कि जो ये पिछले 70 साल से इन्होंने यहाँ पे गंद मचा के रखा है। इन चीज़ों को आप दोबारा मत लाए, क्योंकि ये फिर वही सिस्टम होगा जब आप एक एमएलए को जिताते हैं, फिर उसके दफ्तर जाते हैं, खासकर वो पहाड़ी लोगों को बोलते हैं कि आप कहाँ से आए, आपको हम नहीं पहचानते हैं। लिहाजा करके आप उस फेस को सपोर्ट करें जो आपको लगता है कि ये ढंग की चोट पे बात करता है, और जिनकी सेंटर में हुकूमत है, और जो कुछ कर भी सकता है, दे भी सकता है और ला भी सकता है। तो उस फेस को आप सपोर्ट करें, ना कि इन लोगों को कि जिनका ना वजूद ही है कहीं पे, ना कुछ है। ये खाली वोट बैंक लेंगे आपसे, और आप किसी के बहकावे में मत आए। और आप अपना वोट आपका है, अपना राइट है, 5 साल के लिए आपने ये वोट देना है। उस इंसान को वोट दे जिससे आपको फायदा मिले, जिसको आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने बांडीपुरा के लिए डेवलपमेंट चाहिए आप, तो आप उस पार्टी को सपोर्ट करें जो डेवलपमेंट कर रही है। जो पिछले 70 सालों में इन लोगों ने गंद मचाया था, प्लीज उसको सपोर्ट मत करें। क्योंकि देखो, बांडीपुरा की आवाम खबरदार है, यहाँ का यूथ खबरदार है, उनको पता है। इन्होंने हर किसी पे भरोसा करके इन्होंने आज तक देख लिया है। लेकिन अब मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पे भी एक बार भरोसा करें। आप देखें आने वाले वक्त में बांडीपुरा के लिए हम क्या करते हैं, ये लोग आप देखेंगे उस टाइम। देखो, हम जब हमें जब इंशाल्लाह पार्टी हाईकमान का फैसला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी वो मैंडेट दे, हमें उसको सपोर्ट करना है। हमें आने वाले वक्त में बांडीपुरा की डेवलपमेंट करना है। यहाँ पे बांडीपुरा में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पे काम करना है। बाकी आखिर में मैं यही मैसेज देता हूँ बांडीपुरा यूथ को कि वो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, और अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए डेवलपमेंट करे। और जितने भी बांडीपुरा में बड़े प्रोजेक्ट है, मैं वादा करता हूं आने वाले वक्त में यहाँ के बांडीपुरा के यूथ के हाथ ही में लिखवाऊंगा ये प्लान कि कहाँ पे क्या करना है, और बांडीपुरा की यूथ ही फैसला करेगी कि हमें किस प्रोजेक्ट पे कौन सा काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।